नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर सुपौल से। सुपौल में प्रशांत किशोर ने कर दिया 5 बड़े ऐलान। कहा जनसुराज आएगा तो 5 काम हो जाएगा। और अब खबर विस्तार से। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार भर में अपनी पैदल पदयात्रा के माध्यम से जनता को जागरूक कर रहे हैं। वह लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए जनसुराज के विजन के तहत भविष्य में आने वाली सुविधाओं के बारे में भी बता रहे हैं। सुपौल में आयोजित एक जनसभा में प्रशांत किशोर ने 5 प्रमुख कार्यों की घोषणा की, जिन्हें जनसुराज की सरकार आने पर लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा, जब जनसुराज की सरकार आएगी तो 5 महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। प्रशांत किशोर के प्रमुख घोषणाएं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, उन्हें वर्तमान में सरकार द्वारा मात्र 400 रुपए पेंशन दी जा रही है, लेकिन दिसंबर 2025 से जनसुराज की सरकार बनने पर यह पेंशन बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। दूसरी बड़ी बात, महिलाओं के लिए सस्ती ब्याज दर पर लोन। वर्तमान में जीविका समूह के तहत महिलाओं से 2% मासिक ब्याज वसूला जा रहा है। जनसुराज की सरकार आने पर महिलाओं को रोजगार और व्यवसाय के लिए केवल 4% वार्षिक ब्याज दर पर पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे महिलाएं अपने गांव में आत्मनिर्भर बन सकेंगी और रोजगार प्राप्त कर सकेंगी। तीसरी प्रमुख घोषणा, नकदी फसल उगाने वाले किसानों को श्रमिक सुविधा दी जाएगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो किसान धान और गेहूं के बजाय नकदी फसलें जैसे सब्जियां या मसाले उगाएंगे, उन्हें सरकार द्वारा श्रमिकों की मुफ्त सुविधा दी जाएगी। मजदूरों का खर्च सरकार उठाएगी, जिससे किसानों का आर्थिक बोझ कम होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड के जीवछपुर ग्राम से अपनी पदयात्रा की शुरुआत की। इसके बाद कला, गोविंदपुर, भागवतपुर, उधमपुर, माधोपुर आदि जगहों पर जनसभा को संबोधित करते हुए रात्रि विश्राम के लिए माधोपुर स्थित कबीर कृपानाथ इंटरमीडिएट स्कूल में जनसुराज कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ समस्याओं पर संवाद किया। कई जगहों पर फूलों की माला, अंग वस्त्र पहनाकर लोगों ने उनका स्वागत किया। प्रशांत किशोर की पदयात्रा में बैंड बाजा, ढोल नगारे के साथ कई जगहों पर आतिशबाजी कर स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ भी देखने को मिली। तीसरा बात क्या बोल रहे हैं, जनसुराज आएगा तो 5 काम हो जाएगा। 100 को काम नहीं होगा, ये 5 को काम होगा। 2 को बता दिए। तीसरा काम, जितना यहाँ पर बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं, 60 वर्ष से ज्यादा जिसका उम्र है, अब वो पढ़ नहीं सकता, उसको नौकरी रोजगार नहीं हो सकता है, और नीतीश कुमार उसको 400 रुपया भीख दे रहा है पेंशन में। तो ये तय हुआ कि दिसंबर 2025 से जिसका उम्र 60 वर्ष है, महिला पुरुष दोनों, दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2000 रुपया मासिक पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। होना चाहिए ना भाई, ये महंगाई के जमाना में 400 होना चाहिए कि 2000 होना चाहिए? 2000 होना चाहिए ना। चौथा संकल्प, चौथा काम, जितना महिला लोग बैठी है, नीतीश कुमार बनाया है जीविका, इसमें आपसे 2% सूद लेता है हर महीना। तो जिसको महिला को बिजनेस व्यापार रोजगार करना है, जनसुराज आएगा तो आपको 4%, सिर्फ 4 रुपया सालाना ब्याज पर आपको काम करने के लिए सरकार से पूंजी पैसा मिलेगा, ताकि घर घर महिला अपने रोजी रोजगार कर सके। कितना? खाली 4% पर। याद रखिए, अभी आपको गांव में 3%, 4% महीना का ब्याज लग रहा है। जनसुराज आएगा तो साल में ब्याज लगेगा 4%, बस 4 रुपया। और अंतिम बात, जितना यहाँ किसान लोग बैठे हैं, जो किसान ये धान गेहूं छोड़ के नगदी का फसल का काम खेती करेगा, नगदी फसल का खेती करोगे, सब्जी उगाइएगा, मसाला उगाइएगा, तो नगदी फसल करने वाले सभी किसान को मजदूर की सुविधा मुफ्त में सरकार की ओर से दी जाएगी। मजदूर का खर्चा आपको सरकार देगी, ताकि आप धान गेहूं
पैसा कमाने वाला खेती है, वो खेती आप कर सके। तो याद रखिए, जब स्वराज आएगा तो 5 चीज हो जाएगा, होना चाहिए।